अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT, ये पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PSC एग्जाम्स, UGC, IIT, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरे अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूज़न ये नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना है, मेन कन्फ्यूज़न इस बात की है कि कैसा अपना प्लान बनाए, क्या चीज़ ऐसी है जो हम पढ़ के अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपना इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे ये सभी बातें करने वाला हूँ जो आपका डाउट है कंटेंट को लेके, प्रैक्टिस को लेके, मॉक टेस्ट को लेके, सभी चीज़ों में हम यहाँ पे सेक्शन वाइज बात करेंगे, यानी अलग अलग मैं चारों ही सेक्शंस की आपसे यहाँ बात करूँगा। तो कोशिश करना पेन कॉपी आप लेके बैठना, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सब आपको अपने पास नोट करने हैं। सबसे पहले मैं उस सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को परेशानी है, जनरल अवेयरनेस। सबको लगता है इसका जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि बचे हुए टाइम में इसे कवर करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100% ये चीज़ कवर हो सकती है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने दिन के 2 घंटे बिल्कुल लॉक कर दो, चाहे वो मॉर्निंग के हैं, चाहे आफ्टरनून के हैं, चाहे वो नाइट के हैं, इवनिंग के हैं, जिसमें आप स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स करोगे। चाहे आप 1-1 घंटा दोनों को दो, चाहे आप 1.5 घंटा स्टैटिक को दो और करंट अफेयर्स को आधा घंटा भी दोगे तो अभी के लिए बहुत है। करंट अफेयर्स आपको कौन से करने हैं? काफ़ी लोग जनवरी 2019 से या अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नवंबर 2019 से आपको मार्च तक जाना है, क्योंकि जो मैक्सिमम देखा गया है वो ये देखा गया है जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनसे सवाल बन रहे हैं, इन्हें आपको किसी भी हद पे नहीं छोड़ना। जी, एक बार जब आप इसे कवर कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से रिवर्स जाना है, यानी नवंबर के बाद आपको अक्टूबर करना है एंड सो ऑन, आपको आगे तक जाना है जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से। स्टार्टिंग में भी कहाँ से कैसे क्या करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में भी बताता हूँ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की बाकी चीज़ों की, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितनी भी चीज़ें हैं, आप चाहो तो हमारा प्लैटिनम बैच फॉलो कर सकते हो और अगर आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो। आप इससे पहले आपको एक जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रो टिप है वो ये है कि रोज़ आपको 80 से 100 सवाल करंट अफेयर्स के, जीके के, जनरल अवेयरनेस के, कुछ भी आप समझो, आपको ये जो सवाल हैं करने ही करने हैं जो भी 2019 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। यानी एसएससी ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे 2019 में, चाहे वो CGL हो, CPO हो, उन सब के पेपर आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। बस आप एक बार सर्च करो। वो जो 25-25 के सेट है उन्हें 3-4 सेट आपको रोज़ लगाने हैं, जिससे कि आपको कमांड पता लग पाए कौन सा पर्टिकुलर चीज़ है आपकी जो वीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस एस्पिरेंट है, उन्हें लगता है कि हम साइंस नहीं भी पढ़ के जाएंगे काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे रियलिटी चेक मिलेगा कि अगर आपके साइंस के, मान लो बायो के आपके सवाल गलत हो रहे, तो आपको पता है कि मुझे फाइनली ये जो बुक्स है इनसे क्या फॉलो करना है। अगर मैं आपसे बुक्स की बात करता हूँ तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपके पास लूसेंट है बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप चाहो, आपके पास AP भारद्वाज, आप इससे पढ़ना चाहो तो पूरा स्टैटिक जीके आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। अगर लूसेंट है तो चैप्टर नंबर 9 से आप मिसलेनियस से तैयार कर सकते हो। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। सिंपली जो 2019 के पेपर्स हैं उन्हें डाउनलोड करो, रोज के 1-2 सेट लगाओ और 45 मिनट्स में आपको प्रैक्टिस करनी, इजीली आपके 2 सेट निपटेंगे। उसके अलावा 15 मिनट्स आपको वहाँ डेडिकेट करने हैं अपनी कॉपी बना के, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल गलत हो रहे हैं। यानी आपने प्रैक्टिस करा, आपने मान लो 1 हफ्ता प्रैक्टिस करा तो आपके ईजिली 10-15 सेट्स हो जाएंगे। उसमें आप समझ पाओगे कि कौन से टॉपिक है। मान लो आपको पता है पेपर कटिंग ऐसा है जो बार बार गलत हो रहा है, या काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल है जो गलत हो रहा है, तो पार्टिकुलरली उन टॉपिक्स पे फोकस करो। सारे टॉपिक्स अब पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है, जो गलत हो रहे हैं, जहाँ मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं गलती के, उन पे आपको फोकस करना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें आप क्लियरली सुनो, आपको 7 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब टाइम कम है और एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी एडवांस मैथ्स वीक है तो 4 डेज आप इधर दो, 3 डेज आप इधर दो। अगर आपकी अरिथमेटिक वीक है 4 डेज आप इधर दो, 3 डेज आप इधर दो। आइदर वे रोज के 2 घंटे आपने बांध देने हैं और उसमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं है कोई भी एक टॉपिक लिया उसके क्वेश्चंस करे ही जा रहे हैं बैठ के 200-250। आपको स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के आपको वो सवाल करने हैं जितने आपके अलग अलग टाइप्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं एक सिंगल टाइप उठा लिया उसके कम से कम 50 सवाल लगा लिए, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। हर एक टाइप के थोड़े थोड़े सवाल आपने करने हैं। जब आपको लगे कि आपकी कमांड बन गई, सवाल को देख के अब आपको समझ आ रहा है इसमें क्या करना है, सिंपली मूव टू द नेक्स्ट टाइप। टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्क करना है,
प्रैक्टिस के लिए अगेन जो 2019 के जितने भी पेपर्स हैं, सिंगल पीडीएफ में चारों सेक्शंस होते हैं। आप सब कुछ आपका ब्रह्मास्त्र है, आप यहाँ से प्रैक्टिस अपनी करो। 50 क्वेश्चन आपको करने ही, आप ऐसा मान के चलो 2 सेट आपको लगाने हैं। अगर मैं आपसे बुक्स की बात करता हूँ, एडवांस मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक आप ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप इससे प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे जो बेहतरीन दे रखे हैं, आप इस बुक से भी फॉलो कर सकते हो। अगेन विद अ स्टार, फोकस ऑन टाइप्स, यानी सारे सवाल नहीं करने हैं बैठ के, जितने टाइप्स हैं आपको वो एग्जाम में करके जाने हैं। इसके बाद जब मैं इंग्लिश की आपसे बात करता हूँ, तो इंग्लिश में मैक्सिमम लोगों को जो कन्फ्यूज़न होती है, या तो वो ग्रामर में होती है कि उन्हें रूल्स की दिक्कत है, या उन्हें वोकैबुलरी में लगता है कि बहुत सारे वर्ड्स है याद नहीं हो पा रहे। दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है। आपको रोज़ के 2 घंटे अपने बांध देने हैं। 1 घंटा वोकैबुलरी को देना, 1 घंटा ग्रामर को। अगर ग्रामर वीक है, फोकस ऑन रूल्स। अगर वोकैबुलरी वीक है तो फोकस ऑन 2019 जितने भी पेपर आए हैं उन सब पे आपको फोकस करना है। बुक की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इनमें से कोई सी भी एक किताब आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ उसे फॉलो करो अभी के लिए। अगर कोई भी किताब नहीं है, आप सीधा हैंडबुक ऑफ सुपर फास्ट इंग्लिश लेके, बहुत पतली सी बुक है, महंगी भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये के आसपास की पड़ती है, इससे पूरी इस बुक को निपटा दो। और अगर आप चाहो तो आप केडी पब्लिकेशन भी ले सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। अगेन जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको करंट ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए एक ही सोर्स है, जितने भी 2019 के सवाल हैं आपको सीधा सीधा उसी की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ आपको एक मॉक टेस्ट रोज़ देना है। अभी भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके हो सकते हैं। अब ये कहाँ से देना है, ये सवाल बनता है। देखो, स्मार्ट वर्क ये रहता है कि आप जितने भी वेबसाइट्स अलग अलग ऑनलाइन देखते हो, सब में एक मॉक टेस्ट ऐसा है जो बिल्कुल फ्री होता है। स्टार्ट विद दैट पार्टिकुलर मॉक टेस्ट। आप सबसे पहले उसे करो, जिससे कि आप चेक कर पाओ। एक तो वो ज़्यादा लोग देते हैं, तो आपको अपनी रैंक भी आप अच्छे से जज कर पाओगे। जब आपको पता थाउजेंड्स लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स ने दिया है, थोड़ा सा आप जज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा है जो पसंद आता है, वो ले सकते हो। और एक और चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है कि हमें ट्रिक्स नहीं समझ आ पा रही मैथ्स की, हमें बाकी तैयारी में दिक्कत लग रही है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आगे चल के सीईटी एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं। इस समय आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप अभी अनअकैडमी प्लस का प्लान लेते हैं PMYT कोड लगा के, तो आपका जो 2 साल का प्लान है उस पर आपको पूरा 1 साल बिल्कुल फ्री मिलता है। दैट इज, अगर मैं 2 साल का कॉम्बो प्लान चूज करता हूँ एसएससी एंड बैंकिंग का, तो उस केस में पूरे 3 साल के लिए एसएससी और पूरे 3 साल के लिए बैंकिंग कैटेगरी में देख सकता हूँ। इसके अंदर जितने एजुकेटर्स के जितने कोर्सेज हैं, चाहे वो थ्योरी सेशंस हो, प्रैक्टिस सेशंस हो, चाहे जितने भी टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, क्लास पीडीएफ है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यानी अगर आप प्लान अपना लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं पर भी कुछ भी पे नहीं करना है। सेम चीज 1 साल के प्लान के साथ है। अगर आप 1 साल का प्लान चूज करते हैं तो उसमें आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। दैट इज 18 महीने आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। मान लेते हैं आप सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में भी सेम आपको ऑफर चलता है। अगर आप PMYT कोड लगा के अपना 2 साल का प्लान चूज करते हैं, तो 24 नहीं, आपको 36 महीने के लिए वैलिडिटी मिल जाती है। और 12 महीने की जगह आप 6 महीने उसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 18 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। इसमें हमारी पूरी टीम के और एसएससी कैटेगरी के अंदर जितने एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। तो आपको इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस पूरा होगा। तो फटाफट से आप अनअकैडमी प्लस पे आए, हमारे कोर्सेज देखें, बाकी सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज देखें और बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोड का आपको ध्यान रखना है, PMYT कोड है और साथ में क्रेडिट्स हो वो भी आप लगा सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।